जय मसीह की फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 68 में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे सफल जीवन का रहस्य। दूसरा इतिहास अध्याय 15 का 3 और 4 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक और बिना व्यवस्था के रहा, परंतु जब वे संकट में पड़कर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। आज हम ये अध्ययन करेंगे सफल जीवन का रहस्य क्या है। इज़राइल को यदि हम देखते हैं, वो लोग ये नहीं कि इसमें लिखा गया है कि वो सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते थे उस समय। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग यहोवा कौन है, यहोवा क्या क्या कर सकते हैं उसको नहीं जानते। इस समय तक तो परमेश्वर ने उनका जीवन में बहुत सारा अद्भुत काम कर चुके हैं। परमेश्वर ने उनको अब्राहम से लेकर, उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने कैसे उनको मिस्र देश से बाहर लेके आया। उसके बाद हमने बहुत सारा अद्भुत काम परमेश्वर ने यहूदियों को, इजरायलियों को अपने जीवन में किया। फिर भी इधर वचन में लिखा गया है कि वो सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते थे। तो मैं आज 3 बात करके मैं अपना ये प्रचार को खत्म करना चाहूंगा। इसमें लिखा गया है कि वो लोग सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते थे। तो इसका मतलब है एक सफल जीवन का रहस्य यह है, हमें सच्चा परमेश्वर का जानना जरूरत है। ये इसमें ये मतलब नहीं है कि हम कितना दिन कलीसिया जाते हैं, हम कितना साल से कलीसिया जा रहे हैं और कितना पुराना विश्वासी हम हैं, उससे ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है तो ये लोग कम से कम 1200-1300 साल इनका पीढ़ी जो है परमेश्वर को जानती है। लेकिन यहाँ वचन में लिखा गया है कि ये लोग सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते थे। वो जानते थे कि यहोवा है, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। इन्होंने परमेश्वर ने बहुत सारा घटनाओं के द्वारा अपने आप को परमेश्वर ने इनको दिखाया। फिर भी इसमें लिखा गया है कि वह सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते थे। तो हमारा सफल जीवन का एक रहस्य है हमें परमेश्वर को जानना। यूहन्ना अध्याय 17 का 3 में लिखा गया है कि पिता परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। कैसे जानना? वो परमेश्वर कैसे हैं, वो परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है, वो कैसे हमसे प्रेम करते हैं और हमसे वो क्या चाहते हैं, उसको जानते हुए उसके अनुसार चलना जो है सफल जीवन का रहस्य है। और दूसरी बात जो है इसमें लिखा गया है कि वो बिना सिखाने वाले याजक के थे। उनके पास बहुत सारे याजक थे, उनको सिखाने वाले बहुत सारे थे, लेकिन वो किसी का सुनना नहीं चाहते। अब आप इनका इतिहास देखते हैं, उनके पास बहुत सारे याजक होते थे, बहुत सारे सिखाने वाले टीचर्स होते थे, लेकिन वो किसी का नहीं सुनते थे। अब देखते भविष्यवक्ताओं के बारे में, आप देखते हैं वहां भी कितना भी भविष्यवाणी करते हैं, वो लोग सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार नहीं करते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा शिक्षक, परमेश्वर के आत्मा को हमें दिया है। हमें उसकी आत्मा का सुनना जरूरी है। यदि सफल जीवन का दूसरा रहस्य वो है, वो हमें सच्चा परमेश्वर का आत्मा, वो जो हमें सिखाने वाला है, उनको सुनकर उसके अनुसार चलना चाहिए। उसके बाद तीसरी बात इसमें लिखा गया है कि वो बिना व्यवस्था के रहें। इसका मतलब वो उनके पास व्यवस्था के पुस्तक तो थी, लेकिन वो व्यवस्था को ना वो पढ़ते भी थे, फिर भी उसके अनुसार नहीं चलते थे। तो यहां लिखा गया है कि वो बिना व्यवस्था के थे। हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हमारे पास बाइबल है, लेकिन क्या हम उस वचन के अनुसार चलते हैं? क्या उस वचन को हम पढ़ते हैं? यदि वो हम पढ़ते हैं तो उसके अनुसार क्या हम चलते हैं? तो तीसरी रहस्य जो है, हमें परमेश्वर का वचन के अनुसार
चलना चाहिए। 3 बात यहां लिखा गया है जो इजरायलियों के पास होते हुए भी वो नहीं करते थे। वो सच्चा परमेश्वर यहोवा को जानते थे, लेकिन वो काम ऐसा करते थे कि उस परमेश्वर को नहीं जानते थे। उसके बाद दूसरी बात जो है, उनके पास सिखाने वाला नहीं था। इसका मतलब सिखाने वाला तो थे, लेकिन वो उनका भी नहीं सुनते थे। तीसरी बात, वो बिना व्यवस्था का रहे थे। उनके पास व्यवस्था के पुस्तक थी, लेकिन वो व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते थे। तो यदि हमारे जीवन सफल हम होना चाहते हैं, हमारे जीवन में हम सफल होना चाहते हैं, मसीह जीवन में सफलता हम प्राप्त करना चाहते हैं, 3 बात है। सच्चा परमेश्वर को जानना, सच्चा परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना। दूसरी बात, जो शिक्षक परमेश्वर ने हमें दिया है, उसकी आत्मा, उसके अनुसार हमें चलना जरूरी है। उसके बाद तीसरी बात, परमेश्वर का वचन हमारे पास है, उस वचन को पढ़ना और उस वचन के अनुसार हमारे जीवन को बिताना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये 3 उनके पास नहीं थे, लेकिन इसमें लिखा गया है तब ये 3 हमारे पास नहीं होता, जब हम परमेश्वर के साथ हम रिश्ता नहीं रखते, पवित्र आत्मा की अगुवाई को, शिक्षा को हम नहीं सुनते हैं, और तीसरी बात जो परमेश्वर का वचन को हम नहीं पढ़ते और वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो क्या होता है? इसमें लिखा गया है कि परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इज़राइल को परमेश्वर को यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वह उसको मिला। तो यहां लिखा गया है कि जब जब ये परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर का वचन के अनुसार परमेश्वर की शिक्षा को नहीं सुनते थे और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते थे, तब वो संकट में पढ़ते थे। हमारे जीवन असफल हो सकता है, हमारे जीवन परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा नहीं हो सकता है, परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन में पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन इसमें लिखा गया है कि जब जब वो संकट में पढ़ते थे, तब वो परमेश्वर को ढूंढते थे। कई बार हम भी ऐसे हैं, परमेश्वर, हमारे जीवन सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तब ना हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, ना हम परमेश्वर को अगुवाई को सुनते हैं, पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलते हैं। कई बार हम बाइबल पढ़ना भी बहुत दिन तक या बहुत देर तक हम बाइबल पढ़ नहीं पाते हैं, बाइबल में परमेश्वर का वचन को नहीं वचन के अनुसार नहीं चल पाते हैं। लेकिन जब हम संकट में पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के पास दौड़ के आते हैं। यहां भी इजरायली लोग जब जब वो परमेश्वर के पास दौड़ के आए हैं, परमेश्वर के पास दौड़ के आए और परमेश्वर को ढूंढा। वचन में लिखा गया है कि जब जब उन्होंने ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। परमेश्वर कितना महान है। हम परमेश्वर से कितना दूर चले जाते हैं, परमेश्वर के अगुवाई को नहीं सुनते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, फिर भी परमेश्वर जो है, जब जब हम परमेश्वर के पास लौट कर आना चाहते हैं, परमेश्वर जैसा उड़ाव पुत्र का कहानी हम देखते हैं, तब उसके पिता जो है, जितना उन्होंने उस पिता के विरोध में कार्य किया, फिर भी तब वो अपने आप में आया। उसके पिता जो है अपने हाथ फैलाकर उसके लिए इंतजार कर रहे थे। परमेश्वर पिता भी ऐसे ही हैं। जब हम उसको ढूंढेंगे, यत्न के साथ हम उसको ढूंढेंगे, हम उसके पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर हमें मिलेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की वायदा है हमारे जीवन में पूरा होंगे। मैं विश्वास करता हूं आज के एपिसोड से आप आशीषित हुए। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।